हमारे बाबा कहते हैं कि यज्ञ में ज़्यादा लकड़ी डालने से आग ज़्यादा होती है। बाकी खुलासा मैं भी कर सकता हूँ, मेरे पास भी शास्त्र है। और क्षमा मांगी उसी समय कैसे कह रहे हैं कि हमारे पास भी शास्त्र है और हम खुलासा कर देंगे। हिंदू धर्म में ऐसी कौन सी बात है जो बहुत विस्फोटक है लेकिन छुपी हुई है कि उसका खुलासा करेंगे तो बड़ा विस्फोट हो जाएगा? वो बताएं। हमने उनसे पूछा है, प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वो उत्तर दें। और कथा गाने लगे इस बात को कई पूज्य चरणों को, कई महापुरुषों को, कई लोगों को ठीक नहीं लगा है कि ये नहीं होना चाहिए था वगैरह वगैरह। इन सब को किसी को ठेस लगी हो तो मैं आप सबके प्रति क्षमा प्रार्थी हूँ। आपके प्रति मैं क्षमा मांग लेता हूँ। आप चिंता न करो, हम संवाद करते रहे, गाते रहेंगे। और जो विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करके आए उसको भी कह रहे हैं हाँ हमने तो किया, बड़े ठसके से कह रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इसमें क्षमा याचना केवल धूर्तता है। क्या है मोरारी बापू का सूतक विवाद? मशहूर रामकथा वाचक को माफी मांगनी पड़ गई। वीडियो में जाने विवाद की पूरी कहानी। वाराणसी, जिसे धर्म और परंपरा की राजधानी माना जाता है, इन दिनों एक नए धार्मिक विवाद का केंद्र बन गया। प्रसिद्ध रामकथावाचक मोरारी बापू का काशी आगमन, उनके मंदिर में दर्शन और कथावाचन अब विवादों में हैं। असल विवाद की जड़ 12 जून को उनके जीवन की एक निजी त्रासदी से जुड़ी है, उनकी पत्नी का निधन। हिंदू मान्यताओं के अनुसार किसी निकट परिजन की मृत्यु के बाद सूतक शुद्धिकरण की अवधि मानी जाती है, जो कि लगभग 13 दिनों तक चलती है। इस दौरान धार्मिक अनुष्ठानों से दूर रहना होता है, मंदिरों में प्रवेश न करना और विशेष रूप से कथा कीर्तन जैसे आयोजनों से परहेज करना अनिवार्य होता है। ऐसे में 14 जून को मोरारी बापू द्वारा काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करना और राम कथा का आयोजन करना संत समाज के लिए, एक वर्ग के लिए आस्था और परंपरा के अपमान के बराबर रहा। बापू के इस कदम को लेकर वाराणसी के संत समाज और कई धार्मिक संगठनों ने तीखी प्रतिक्रिया दी। अस्सी घाट, गदोलिया और अन्य स्थानों पर विरोध प्रदर्शन किए गए। गुस्साए श्रद्धालु संतों ने मोरारी बापू का पुतला जलाया, नारेबाजी हुई, उन्हें धर्म विरोधी घोषित कर दिया गया। इस दौरान कुछ पोस्टरों और बैनरों पर लिखा था, धर्म को धंधा ना बनाएं और परंपरा से कोई बड़ा नहीं। अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने मोरारी बापू पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, मोरारी बापू ने धर्म को व्यवसाय बना दिया। अगर वे स्वयं को वैष्णव परंपरा का मानते हैं तो सूतक की मर्यादा का उल्लंघन क्यों किया? क्या कथा और भक्ति का मंच इतना महत्वपूर्ण है कि पारंपरिक शुद्धता की अनदेखी कर दी जाए? स्वामी सरस्वती ने बापू के आचरण को धार्मिक अवसरवाद की संज्ञा दी और कहा कि इससे संत समाज की छवि धूमिल होती है। कौन सी ऐसी बैरागी परंपरा है कि जो 16 दिन से पहले समष्टि और षोडशी का भंडारा करती है, जिसके यहाँ पिंडदान हुए बगैर जो है, कौन सा ऐसा परंपरा है? सिर्फ संन्यास परंपरा में जीवित ही स्वयं का श्राद्ध किया जाता है, बीरजा होम होता है। बैरागी परंपरा के अंतर्गत तीनों वैष्णव अखाड़े और 3 सिखों के अखाड़ों में भी 16 दिनों की षोडशी तो सन्यासियों की भी होती है 16 दिन पर ही, परंतु बीरजा होम उनका हुआ रहता है, इसलिए त्रिपिंडी श्राद्ध नहीं होता है, शेष का त्रिपिंडी होता है। तो मुरारी बापू समाज को धोखा मत दे और धर्म को धंधा में मत बदलें, यही बेहतर होगा। विवाद के बढ़ते दबाव के कारण मोरारी बापू ने काशी की व्यासपीठ से सार्वजनिक रूप से क्षमा याचना की और उन्होंने भावुक होते हुए कहा, अगर किसी को बुरा लगा हो तो मैं क्षमा मांगता हूँ। मैं छोटा हूँ, आप सब बड़े हैं, बड़ों को क्षमा कर देना चाहिए। बापू ने ये भी स्पष्ट किया कि वे वैष्णव परंपरा से जुड़े हैं, जिसमें कथा और भजन में सूतक बाधा नहीं मानी जाती। उन्होंने कहा, भगवान का भजन करना और कथा सुनाना कभी अपवित्र नहीं होता। मैं किसी एक पंथ या विचारधारा का नहीं, बल्कि पूरे समाज का हूँ। काशी के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती ने मोरारी बापू पर और भी तीखा प्रहार किया।
उन्होंने कहा कि धर्म के नाम पर पाखंड नहीं चलेगा। मुरारी बापू को यमराज दंड देंगे क्योंकि उन्होंने परंपराओं का उल्लंघन किया। ये कोई साधारण गलती नहीं है, ये आस्था के साथ खिलवाड़ है। ये पूरा विवाद केवल मुरारी बापू के आचरण तक सीमित नहीं रहा, बल्कि एक बड़े धार्मिक सामाजिक प्रश्न को जन्म देता है। क्या धार्मिक परंपराएं आज भी उतनी ही कठोरता से लागू होनी चाहिए जितनी सदियों पहले हुआ करती थी, या फिर आत्मा की शुद्धता और श्रद्धा परंपराओं से ऊपर हो सकती है? बहरहाल काशी की गलियों में मुरारी बापू को लेकर चर्चा गर्म है। विरोध की लपटें अभी ठंडी नहीं हुई और धार्मिक जगत ये तय करने में जुटा है कि क्या भक्ति की मर्यादा इतनी लचीली हो सकती है। मामले को आप कैसे देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.